उल्लंघन ड्रैगन की फितरत है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। और लद्दाख में चीन की भारतीय सीमा के पास फाइटर प्लेन से एक्सरसाइज भी यही संकेत दे रही है। लेकिन चीन के खिलाफ भी मोर्चा सिर्फ एक सिरे पर नहीं है। प्रेसिडेंट जिनपिंग की विस्तारवादी सोच ने ड्रैगन लैंड को हर उस मुहाने पर घिरने पर मजबूर किया जहां से उसकी सीमा समाप्त होती है, फिर वो समंदर ही क्यों ना हो। इस तस्वीर को देखिए, चीन भारत के खिलाफ जमीन और हवाई रास्ते से साजिश रच रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान से टकराने लायक अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहा है। ये वीडियो चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री का जरूर है, लेकिन इसमें जो दिख रहा है वो अपने आप में चीन की तैयारी का परिचय करवा रहा है। चीन का सबसे भारी युद्धपोत साउथ चाइना सी में है। इस पर विमान है, हेलीकॉप्टर है, डेस्ट्रॉयर है, आधुनिक मिसाइल और कैनन है। लेकिन इन सब से घातक है वो टैंक जो समंदर में भी जमीनी युद्ध जैसी तबाही मचा सकते हैं। चीन ने एडवांस टाइप 15 टैंक नौसेना में शामिल किए। चीन के टैंक वजन में इतने हल्के हैं कि वो तैर भी सकते हैं। टैंकों को युद्धपोत की तरह समुद्र में उतारा जा सकता है। समुद्र में तैरते हुए टैंक हमला करने में भी सक्षम है। पानी में इन टैंक की मारक क्षमता 3 किलोमीटर तक है। अब इन टैंक्स का प्रदर्शन देखिए। चीन ने इन्हें समंदर में उतार कर एक्सरसाइज की है। 2018 तक इस तरह के टैंक के अस्तित्व को नकारते हुए चीन ने गोपनीयता बरती। इसका प्रमाण है समंदर में तैरते हुए ये बारूद उगलने वाली भारी भरकम मशीन, जिसमें जमीन पर चलने वाले टैंक्स की तरह 105 mm की राइफल है। आर्मर पियर्सिंग हाई एक्सप्लोसिव है। इससे एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव राउंड भी दागे जा सकते हैं, ठीक अमेरिका के पानी में तैरने वाले टैंक्स की तरह। इन्हीं टैंक को चीन पश्चिमी सीमा पर भी लाया है, जहां वो थल सेना में इस्तेमाल होंगे और पूर्वी सीमा पर समंदर। गलवान संघर्ष की बरसी से पहले चीन जो दिखा रहा है उससे सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ लद्दाख में फाइटर प्लेन और दूसरी ओर समंदर में तैरने वाले टैंक, यानी कि एक तरफ भारत को हवाई मार्ग से चुनौती और दूसरी ओर समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों को बारूद से उड़ाने की धमकी। एक खुलासा तो यह भी है कि चीन ने टाइप 15 टैंक तिब्बत क्षेत्र में तैनात किए हैं, जो कई स्तर पर चीन का काम आसान कर सकते हैं। लेकिन चीन की तैयारी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। चीन पाकिस्तान के रास्ते 15 जून से पहले भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। चीन की साजिश में पाकिस्तान के शामिल होने की खबर बिल्कुल सही और सटीक है। इससे जुड़ा पुख्ता सबूत खुद पाकिस्तान की आर्मी ने दिए हैं। क्या है ये सबूत? इन्हें एलओसी के हालात को केंद्र में रखकर समझिए। आशंका है कि पाकिस्तान जल्द ही एलओसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है, और यह आशंका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की सेना बड़ी होशियारी से अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ पीओके के गांव खाली करवा रही है। हालांकि भारतीय सेना ने इस अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने का पूरा बंदोबस्त किया है। लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या और क्यों, इस पर विश्लेषण होना बाकी है। जबकि इन हालातों में विशेषज्ञ इसे चीन की तरफ से होने वाली हलचल के तौर पर देख रहे हैं। पुंछ जिले के दूसरी तरफ सीमा पार हलचल बढ़ चुकी है। तोलीपीर में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। सीमावर्ती गांव के लोगों को बाग तहसील भेजा जा चुका है। एलओसी पर आधुनिक हथियारधारी सैनिकों का जमावड़ा है। हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद ली जा रही है। और पाकिस्तान की युद्ध जैसी स्थिति वाली तैयारी चीन के लिए भारत से टकराने की तैयारी के सबूत है। बस पाकिस्तान की फोर्स को इंतजार है चीन के सेनापति जिनपिंग के आदेश का। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान भारत से टकराने की हिम्मत रखता है, या चीन की स्थिति ऐसी है कि वो भारत के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ सके। भारतीय फोर्स 24 घंटे 2.5 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है। ये पता होते हुए जंग से जुड़े तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लग सकता है। रही बात चीन की बढ़ती ताकत की, तो हिंदुस्तान भी हर क्षेत्र में चीन से मुकाबला कर सकता है। चीन के मुकाबले भारत भी फ्यूचर टैंक से लैस होगा। 2030 तक फ्यूचर टैंक भारतीय सेना का हिस्सा होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टैंक ताकतवर होंगे। सेना इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टैंक्स को हर जगह तैनात कर सकेगी।
इन टैंक्स की जरूरत भारत को इसलिए भी महसूस हो रही है क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग से कॉपी बनाने में माहिर पड़ोसी नई टेक्नोलॉजी से खुद को शक्तिशाली बनाकर आंख दिखा रहा है, जिसका जवाब भविष्य में कभी भी देना पड़ सकता है और इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। यानी हथियार ऐसा होगा जिस पर चीन के केमिकल या बायो वेपन या फिर रेडियोलॉजिकल हथियार भी बेअसर होंगे। इसके अलावा भारत के पास जल्द ही एक ऐसा हेलीकॉप्टर आने वाला है जो समंदर में चीनी पनडुब्बियों को भी तबाह करने का दम रखता है। भारत को अमेरिका से रोमियो हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। पनडुब्बी हंटर ये हेलीकॉप्टर जुलाई में भारत पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स लेने पायलट्स की एक टीम यूएसए पहुंच चुकी है। इन हेलीकॉप्टर्स को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। 24 हेलीकॉप्टर्स को लेकर भारत ने 2020 में अमेरिका से डील की थी। लॉकहीड मार्टिन ने इनमें से 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवरी के लिए